नमस्कार किसान साथियों, यह फसल बना देगी आपको लखपति। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं, यदि वो है आपने अपने खेतों पे लगा दी तो आप 1 एकड़ से 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा करेंगे, वो भी कम लागत में। और साथियों, यह एक ऐसी फसल है जिसके मंडी रेट 30 से 40 रुपए केजी बरसात के समय में होते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें। यह वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद है और उन किसान साथियों के लिए और ज्यादा फायदेमंद है जो किसान साथी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती पहली बार कर रहे हैं और पहली बार में अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, खेती में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। तो उन किसान साथियों के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो फसल के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होते हैं। उन पॉइंट को आप छोड़ देते हैं तो आपको घाटा होता है और आप परेशान होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। साथियों, यदि खेती से हमें अच्छा उत्पादन लेना होता है, मुनाफा कमाना होता है, तो हमें कुछ आइडियल दिमाग लगाना पड़ता है। यदि हम वही भेड़ चाल चलेंगे कि हमारे पड़ोसी ने सोयाबीन लगाया तो हम भी सोयाबीन लगा लें, हमारा पड़ोसी धान की खेती कर रहा है तो हम भी धान की खेती करेंगे, इससे परंपरागत खेती से हमें अच्छा उत्पादन तो मिल जाएगा लेकिन रेट नहीं मिलेंगे और लागत ज्यादा लगेगी। तो हमें कुछ आइडियल दिमाग लगाना होता है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी फसल है जिसकी खेती नहीं हो रही और जिसके मंडी रेट उच्च हैं। तो आज मैं आपको जो फसल बता रहा हूं वो है खीरे की फसल। साथियों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसको किसान साथी बरसात के समय में अवॉइड करते हैं। बहुत से किसान साथी इसको नहीं लगाते हैं और इसके मंडी रेट 30 रुपए 40 रुपए केजी बिकते हैं। अभी आप मंडी में जाके पता लगा लें, खीरे का जो रेट है वो 40 से 50 रुपए केजी है भैया। तो खीरा की खेती आपको लखपति जरूर बना देगी, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है और उत्पादन की बात करें ना तो 300 क्विंटल तक इसका उत्पादन आता है। और मैंने गर्मी के सीजन में खीरा लगाया था, पिछले बरसात में खीरा लगाया था, मुझे काफी अच्छा रेट मिला था, काफी अच्छा उत्पादन निकला था। और अभी गर्मी का सीजन का जो खीरा था वो 25-30 रुपए केजी बिका और 1 एकड़ में उसका उत्पादन 300 क्विंटल तक आया। तो साथियों, आप 1 एकड़ में खीरे की खेती करें। यदि हम खीरे की A to Z जानकारी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खीरे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करना है। किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके लिए खेत की तैयारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमने खेत की तैयारी सही ढंग से कर ली तो भैया यकीन मानिए, आपको कोई नहीं रोक सकता अधिक उत्पादन लेने से, आपका पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, खेत की तैयारी अच्छे से करना है। खेत की तैयारी में आप अभी के समय में गहरी जुताई करा दें। गहरी जुताई कराने के बाद में उसमें कल्टीवेटर चला दें, जिससे खेत सम हो जाए। उसके बाद में हमें मुख्य विषय पर ध्यान देना है। हम रोटावेटर तो चलाएंगे, रोटावेटर चलाने से पहले क्यों ना हम उसी खर्चे में अपने खेत पर बेसल खाद डाल दें। बेसल खाद डालने के बाद में रोटावेटर चलाएंगे तो कि वो खाद भी मिल जाएगा और हमें दूसरी बार रोटावेटर नहीं कराना पड़ेगा। तो आप कल्टीवेटर के बाद में बेसल खाद डाल दें। तो आप 3 ट्राली कंपोस्ट खाद डालें। गोबर की जो कंपोस्ट खाद होती है ना, वो आप 3 ट्राली प्रति एकड़ लें। उसमें आप 50 केजी प्रोम, 1 क्विंटल जिप्सम, 1 क्विंटल आप रॉक फॉस्फेट ये मिला दें। उसमें आप थोड़ा सा रासायनिक खाद मिला दें, जिसमें कि आप 20 केजी DAP और 20 केजी पोटेशियम। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं डालना है। यह सारी चीजें मिलाने के बाद में आप खेत में छिड़क दें और इसके बाद आप रोटावेटर चला दें। तो यह बेसल खाद और खेत की तैयारी कंप्लीट हो गई। अब बात आती है भैया तकनीक की, क्योंकि यदि आप सही टेक्निक से खीरा लगाएंगे तभी आपका उत्पादन होगा ओपन फील्ड में, नहीं तो आपका खीरा गलेगा, सड़ेगा और फरेगा नहीं, फूल कम आएंगे, ड्रॉपिंग होगी। तो इसके लिए तकनीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम विधि की बात करें, तकनीक की बात करें, तो आप ड्रिप एरीगेशन सिस्टम, टपक सिंचाई का प्रयोग करें। इसी के साथ आपको अपने खेत में बेड बनाकर, मचान बनाकर खीरे की खेती करना है। मचान की बात करें कैसे बनाना है तो वो मैं सरल तरीका आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हम बात करते हैं पहले बेड का,
कि हमें बेड किस तरीके से बनाना है, कितनी दूरी रखना है, पौध से पौध की दूरी क्या रखना है, बेड की ऊंचाई क्या रखना है। तो सबसे पहले हम बेड के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, आप बेड से बेड की दूरी 4 फीट रखें और बेड की जो ऊंचाई है ना भाई, वो हमें 1 फीट रखना है। अब 1 फीट क्यों रखना है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो 1 फीट इसलिए रखना है, जब बरसात का पानी गिरेगा तो उससे हमारी खीरे की फसल को नुकसान ना पहुंचे, जड़ संबंधित रोग ना हो और फंगस की समस्या ना आए। इसके लिए हमें ऊंचा रखना है बेड। तो बेड को हमें 3 फीट चौड़ा भी रखना है। अब बेड हमें ऊपर से 3 फीट चौड़ा क्यों रखना है साथियों, खीरे की जो फसल है उसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ है पौधे की, वो ऊपर सरफेस पे फैलती हैं। यदि हम बेड को सकरा कर देंगे, पौधे की जो जड़ें हैं वो ज्यादा फैल नहीं पाएंगी। पौधे की जब जड़ें नहीं फैलेंगी तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगी, पोषक तत्व नहीं लेंगी, तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो हमें फल नहीं मिलेंगे, और फल नहीं मिलेंगे तो हमारा उत्पादन नहीं आएगा, उत्पादन नहीं आएगा तो हमें घाटा होगा। तो इसके लिए हमें बेड की जो चौड़ाई है वो 3 फीट रखना है। बेड से बेड की दूरी 4 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड की चौड़ाई 3 फीट। इस तरीके से हमें बेड तैयार करना है। जब हमारे बेड तैयार हो जाएं, उसके बाद में आप उस पर ड्रिप की इनलाइन बिछा दें, 16 mm वाली इनलाइन बिछाएं। उसके बाद आप उसमें मल्चिंग सीट लगा दें, 20 माइक्रोन की मल्चिंग सीट का प्रयोग करें। जब यह हो जाए उसके बाद में हमें मल्चिंग सीट पर होल डालना है। तो यह कार्य हो जाने के बाद में बात आती है बीज की, कि हम अपने खेत पर कौन सा बीज लगाएं जो हमें अधिक उत्पादन दे। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। आपके लोकल में कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, जिसके मंडी रेट अच्छे हों, मंडी में डिमांड हो, उस वैरायटी को लगाएं। यदि मैं बात करूं टॉप हाइब्रिड वैरायटी के बारे में, तो साथियों आप सेमिनस की मालनी को लगा सकते हैं। ट्रोपिका सीड की जो सेला वैरायटी है वो भी काफ़ी शानदार वैरायटी है, आप उसको लगा सकते हैं। BNR की जो खीरा आती है आप उसको भी लगा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें। अब वैरायटी के बाद आती है भाई लगाने का तरीका, सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। बहुत से किसान साथी बीज लाते हैं मार्केट से और अपने खेतों पर उसको लगा देते हैं, और फिर देखते हैं कि डंपिंग ऑफ की समस्या आ गई, कॉलर रोड की समस्या आ गई, आधे प्लांट्स खराब हो गए। तो यह समस्या हमें ना देखने को मिले और हमारे खेत में जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पर्याप्त हो, तो उसके लिए हमें बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और बीज उपचार आप हमेशा ऑर्गेनिक तरीके से करें। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से बीज उपचार करेंगे ना भाई, तो आपकी फसल में कॉलर रोड की जो समस्या है वो 0% हो जाएगी, फंगस जनित रोगों की समस्या 0% हो जाएगी, कोई भी पौधा आपका सूखेगा नहीं, उगटेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गौमूत्र में उसको ट्रीट करना है। गौमूत्र लेना है आपको 10 से 50 ml। आप 1 एकड़ का बीज उसमें डाल दें, 5 मिनट तक डुबा के रखें, उसके बाद में उसको निकाल लें। उसके बाद में आप उसमें ट्राइकोडर्मा पाउडर 10 ग्राम आप उसमें माइक्रोराइजा और 10 ग्राम आप उसमें ह्यूमिक पोटेशियम, ह्यूमिक एसिड मिला दें। और यह आपस में मिलाने के बाद में आप थोड़ी देर उसको छांव में सुखा लें, और सुखाने के बाद में आप शाम के समय आप अपने खेतों पर सीधी बिजाई, सीड सोविंग कर दें। और बीज लगाने से पहले हमें बेड को हल्का गीला करना है, थोड़ी सी नमी बना के रखना है, जिससे सीड का जर्मिनेशन अच्छे से हो जाए। सीड सोविंग करना है, खीरे की खेती करना है। मेन बात रह गई, मेन बात यह है कि जब हम सीड सोविंग कर देंगे और प्लांट्स का जर्मिनेशन होगा और जब पौधे की बेल चलेगी, तो वो किस तरीके से हम उसमें मचान बनाएं, जिससे कि हमारे जो पौधे हैं उनकी बेल खराब ना हो और पानी के कारण, बरसात के कारण हमें कोई भी समस्या देखने को ना मिले। तो साथियों, आपको तार बांस लेना है, धागा लेना है। आपको पहले बांस गड़ा लेना है, 5-5 फीट पर आप बांस गड़ा दें, 6 फीट हाइट वाला बांस लें। उस जो मार्केट में प्लास्टिक वाला तार आता है आप उसको ले लें, पहले ऊपर उसको खींच दें और नीचे खींच दें, और बीच में आप उसमें धागा लगा दें। और धागा लगाने के बाद जैसे ही आपकी फसल की जो बेल है वो चलेगी, तो उस धागे पे आप उसको चढ़ा दें। तो आप पे जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, मेरे पिछली बरसात का जो खीरा था वो मैंने इस तरीके से लगाया था, काफ़ी अच्छा खीरा निकला और कोई भी फंगस जनित रोग की समस्या नहीं आई, कोई भी समस्या नहीं आई। इसके बाद में बात आती है सावधानी की। तो साथियों, आप यदि खीरे की खेती कर रहे हैं और खीरे की खेती से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो खीरे की फसल में खाद शेड्यूल अच्छा रखें। दूसरी बात,
जैसे ही हमारी खीरे की फसल में फ्लावरिंग स्टेज चालू हो तो आप खेत के चारों तरफ फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगा दें, जिससे कि हमारी फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक ना हो, फल बिल्कुल भी खराब ना हो। फ्रूट फ्लाई बहुत जिद्दी फ्लाई है, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। यदि एक बार हमारे खेत में और हमारे प्लॉट पर फैल गई तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते, कितना भी केमिकल डाल लेना। तो साथियों, उससे पहले हमें ये हमारे खेत में ना आए तो हम खेत में से आने से पहले इसको रोक दें और आप खेत के चारों तरफ लगा दें, खेत में ना लगाएं और खेत के बाहर लगा दें, दूर दूर लगा दें, ताकि हमारे खेत में वो आए ही ना और उससे हमें छुटकारा मिले। तो यह काम आपको जरूर करना है, यह आप लिख के रख लें और गांठ बांध के रख लें। यदि यह काम नहीं किया तो आपका 50% लॉस हो जाएगा, क्योंकि यह 150 क्विंटल आपका खा जाएगा और 150 क्विंटल आपका खीरा निकलेगा और मंडी रेट आपको बहुत कम मिलेगा। तो यह काम आप जरूर करें। तो साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।